Hey guys, welcome to my channel. I am Pinky and today we are going to do the exercise 3.1 of chapter 3rd playing with numbers. So our first exercise is based on the topic factors and multiples. So let's start the exercise. So our first question is write all the factors of the following number. हमें जो ये नंबर्स दिए गए हैं इनके जो डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं उनका पता लगाना है. सो फर्स्ट पार्ट इज 24. नंबर 24 के हमें सभी फैक्टर्स के पता लगाने हैं. सो कैसे पता लगाएंगे 24 के फैक्टर? सबसे पहले हमने ये देखा था कि किसी भी नंबर का 1 जो है फैक्टर हमेशा होता है. मीन्स किसी भी नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 24. ये वाली कंडीशन तो सभी नंबर पे लागू होती है. एज ऑलवेज 1 हर नंबर का फैक्टर होता है और वो नंबर खुद. सो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 24. अब इसके और फैक्टर्स तो हम क्या करते हैं 1 के बाद अब 2 से देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या 2 से डिविजिबल है. सो ऑफ कोर्स ये 2 से डिविजिबल है. अगर आपको फिर भी अंदाजा ना लगे, वैसे तो डिविजिबिलिटी रूल भी हमने चेक किए थे कि नंबर को हम देख के पता लगा ले कि भाई वो किस किस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है. फिर भी ना समझ में आए तो आप क्या सीधे डायरेक्ट डिवाइड भी करके देख सकते हैं. दैट इज 24 2. सो 1 2 जो 2, देन 4. इस तरीके से डिवाइड करके भी आप देख सकते हैं कि 24 या कोई भी नंबर है वो 2 से 3 से डिविजिबल है या नहीं है. सो हमने देखा कि 24 2 से डिविजिबल है. 2 इंटू 12. सो 2 एंड 12 भी 24 के फैक्टर हो गए. अब आगे और बढ़ते हैं, 3 से करते हैं. सो 3 से करेंगे तो 3 8 जा 24 होता है. मीन्स 3 इंटू 8. 3 एंड 8 भी 24 के फैक्टर्स हो गए. नेक्स्ट 4 से चेक करते हैं. सो 4 इंटू 6. 4 6 जा 24. 4 एंड 6 भी 24 के फैक्टर्स होंगे. आगे जब हम देखते हैं तो क्या आता है 6 इंटू 4. अब ये फैक्टर्स है ना रिपीट होने लगे. मीन्स 4 एंड 6 आ चुके हैं पहले, अब ये रिपीट होंगे. 6 इंटू 4, फिर 8 इंटू 3. तो ये अब यहाँ जब हम एक भी फैक्टर रिपीट होने लगता है तो हम उसको छोड़ देते हैं. सो ये वाली कंडीशन हम अप्लाई नहीं करेंगे. तो हमने देखा कि ये सारे फैक्टर 24 के हमें पता लगे. तो हम क्या कह सकते हैं कि 24 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हो गए 1 2 देन 3 4 6 8 12 and 24. So all these are the factors of 24. Okay, so इस तरीके से हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स पता कर सकते हैं. सो नेक्स्ट पार्ट क्या है 15. सो इसके भी हम फैक्टर ऐसे ही पता करेंगे. 15 को सबसे पहले क्या लिख सकते हैं हम 1 इंटू 15. ओके, 1 एंड 15 इसके फैक्टर हैं. नाउ 2 से नहीं होगा, 3 से ऑफ कोर्स 3 5 जा 15. 3 एंड 5 भी इसके फैक्टर हो गए. नेक्स्ट 4 से नहीं होगा, 5 से होगा. 5 इंटू 3, बट ये रिपीट हो गया. सो हम इसको नहीं लेंगे. देन आगे भी चलेंगे और किससे होगा वही 15 आएगा. देन तो 15 इंटू 1 वो सेम कंडीशन आ जाएगी. मीन्स हमें पता चला कि 15 के कौन कौन से फैक्टर है 1 3 5 एंड 15. सो फैक्टर्स ऑफ 15 are 1 3 5 and 15. Okay, these are the factors of 15. Now next part 21. So 21 को हम कैसे लिखेंगे 1 इंटू 21. सबसे पहला फैक्टर का सेट. देन 2 से नहीं होगा, 3 से 3 इंटू 7. 3 7 जो 21. देन 4 से नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 6 से 7 से 7 से 7 इंटू 3.
बट अगेन फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको नहीं लेंगे। आगे भी ये रिपीट होंगे तो यही 4 फैक्टर निकल के आएंगे। आप चेक भी कर सकते हैं, आप वन बाय वन जब इनको अपने आप अप्लाई करके देखेंगे तो आपके जो ये डाउट्स है ये भी क्लियर होंगे कि हम कैसे इनकी डिविजिबिलिटी चेक करें और कैसे हम फैक्टर्स को ले सकते हैं नहीं ले सकते। मींस जब आप देखोगे 7 से तो भाई फैक्टर रिपीट हो रहे हैं, आप नहीं लोगे। आगे भी जब आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि आखिरी में 21 से ही डिविजिबिलिटी आएगी जो कि रिपीट हो रहा है, तो उसको भी हम नहीं लेंगे। कुल मिला के ये 4 फैक्टर्स 21 के आते हैं। सो फैक्टर्स ऑफ 21 आर 1, 3, 7 एंड 21। ओके, सो ये क्या हो गए, इनके फैक्टर्स हो गए। अब हम नेक्स्ट पार्ट्स को भी करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज डी पार्ट, दैट इज 27। 27 जो नंबर है इसके फैक्टर्स पता करने हैं। सो सबसे पहले 1 इंटू 27। जब भी फैक्टर्स का पता लगाना हो सबसे पहले आंख बंद करके 1 इंटू जो गिवन नंबर है उसको कर दो, बिकॉज 1 एंड जो नंबर होता है वो फैक्टर्स उसके होते ही होते हैं। देन सेकंड 2 से स्टार्ट कर दो। डिविजिबिलिटी आपने देखी है 2 से लेके 11 तक की आपने अपने सिलेबस में। सो 1 से लेके 1 का तो पता है, फिर 2 से लेके डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, वैसे भी डिविजिबिलिटी भी याद नहीं आ रही है तो आपको टेबल्स का तो पता ही है। टेबल से भी आप अंदाजा लगा लोगे कि भाई ये इससे डिविजिबल है या नहीं है, इसकी टेबल में आता है या नहीं आता। सो 2 से देखा, 2 से नहीं होता। देन 3 से, यस ऑफ कोर्स, 3 9 27 हो गया। देन 4 से, 5 से, 6 7 8 9, फिर आएगा 9 9 3 27। अगेन फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, सो इसको हम नहीं लेंगे। उसके बाद 27 ही आता है। हम जब 1 बाय 1 बढ़ेंगे सो 27 इंटू 1 आएगा, सेम पहले वाली कंडीशन हो जाएगी, फैक्टर सेम हो जाएंगे। सो फैक्टर्स क्या क्या निकल के आए 27 के फैक्टर्स ऑफ 27 आर 1 3 9 एंड 27। ये 4 फैक्टर्स नंबर 27 के निकल के आए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ई पार्ट, दैट इज 12। 12 के क्या फैक्टर होंगे? 12 के सबसे पहले 1 इंटू 12। नेक्स्ट 2, 2 से भी है, 2 इंटू 6, 2 6 जा 12। देन 3 3 4 जा 12। देन 4, ऑफ कोर्स 4 से भी होता है, पर फिर 4 3 जा 12 फैक्टर्स रिपीट हो जाएंगे, हम नहीं लेंगे। फिर 6 6 इंटू 2 आ जाएगा। सो ये फैक्टर्स अब रिपीट होंगे। जब एक बार फैक्टर रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो जो ऊपर दिए गए हैं ना उन्हीं का रिवर्स प्रोसेस आता है। सो हम उसके आगे छोड़ देते हैं। मीन्स अभी नेक्स्ट हमें पता चल रहा है कि 4 इंटू 3 आएगा, मीन्स अब फैक्टर रिपीट ही होंगे तो हम उसके आगे चेक नहीं करते हैं। सो ऑल फैक्टर्स आर फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या हो गए? 1 2 3 4 6 एंड 12। फैक्टर्स 12 के क्या हो गए? 1 2 3 4 6 एंड 12। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एफ पार्ट 20। 20 के लिए फर्स्ट 1 इंटू 20, 2 फैक्टर्स ये हो गए। देन 2 से चेक करेंगे, 2 इंटू 10, 2 10 जा 20। 3 से नहीं होगा, 4 से ऑफ कोर्स, 4 5 जा 20। देन 5 से, 5 4 जा 20। फैक्टर्स रिपीट होने लग गए, सो हम इसके आगे चेक नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। सो ये सारे फैक्टर्स 20 के हमें पता लग गए। क्या क्या हैं? फैक्टर्स आर क्या? 1 2 4 5 10 एंड 20।
ये 20 के फैक्टर्स हो गए। डिविजिबिलिटी जब आप ढंग से कर लोगे तो आपको काफी इजी हो जाएगा जो इनके फैक्टर्स है वो पता लगाने में। आप जैसे मैं कर रही हूँ ओरली 2 से है या नहीं, 3 से है नहीं, आपको भी पता लगता जाएगा। देन आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, आपको ना ही डिवाइड करके देखना है ना और कुछ, आप डायरेक्टली इनके फैक्टर्स का पता कर पाओगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज जी पार्ट, दैट इज 18 नंबर के हमें फैक्टर्स पता करने हैं। सो सबसे पहले 1 इंटू 18, 1 का फैक्टर, 1 फैक्टर होता है हर नंबर का, 1 इंटू 18। देन 2 से 2 9 जा 18 को देख के पता चल रहा है कि ये 2 की टेबल में आता है, 2 9 जा। देन 3 की टेबल में भी आता है, 3 6 जा, पता लग जाता है देख के ही छोटे नंबर्स को। तो देन 4 में नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में आता है, 6 3 जा 18, बट फैक्टर्स रिपीट होने लग गए। सो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे चेक करना। एंड देन हमें पता लगा कि फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 एंड 18। क्या है? 1 2 3 6 9 एंड 18 फैक्टर्स है 18 की। नेक्स्ट पार्ट इज एच पार्ट, दैट इज 23 को देखे ही आपको पता चल गया होगा कि ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से नंबर थे? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर क्या तो 1 होता है या फिर वो नंबर खुद होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो उसका कोई फैक्टर नहीं होता, सिर्फ वो खुद ही होता है। मीन्स 2 3 4 5 6 किसी भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं होता। 1 से तो हर कोई नंबर डिविजिबल होता ही है, और उसके बाद वो नंबर खुद ही है जो खुद को डिवाइड कर सकता है। देन वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। तो 23 को देख के तो पता ही चल रहा है कि ये प्राइम नंबर है, ये किसी की भी टेबल में नहीं आता। जनरली क्या आता ही नहीं है। सो 23 क्या है? इसके फैक्टर क्या होंगे? ओनली 1 इंटू 23, 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक 23, वो नंबर खुद। सो फैक्टर्स क्या हो गए 23 के? फैक्टर्स आर 1 एंड 23 ओनली। 23 के ये 2 फैक्टर होंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज आई पार्ट, 36 के फैक्टर 1 इंटू 36 सबसे पहले। देन 2 से डिविजिबल है, 2 इंटू 18। आपको कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी डाउट हो, नहीं पता चल रहा है, तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। अदरवाइज ये चीज तो है कि भाई लास्ट जो 1s प्लेस है यहाँ पे इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल होगा ही होगा, करके देख लो। देन 3 से, 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि सम ऑफ डिजिट्स 3 की टेबल में आना चाहिए। 3 + 6 9, 3 से डिविजिबल है, मीन्स 3 इंटू 12 36। देन 4 की डिविजिबिलिटी क्या थी? 4 की डिविजिबिलिटी भी आप चेक करो, जो वीडियो दी गई है उसको आप ढंग से देखिए, सभी की डिविजिबिलिटी मैंने दी है, उनको आप चेक करें। सो 4 9 जा 36। देन 5 में नहीं आएगा, 6, यस ऑफ कोर्स 6 6 जा 36। अब ऐसी भी कंडीशन होती क्या तो जो फैक्टर्स हैं नेक्स्ट जो हम सर्च करते हैं उसमें रिवर्स हो जाते हैं, या फिर जब फैक्टर्स जैसे 6 इंटू 6 आ गया, सो यहां से भी हमें पता चल जाता है कि अब इसके आगे फैक्टर्स रिपीट होंगे। 6 इंटू 6, अब क्या आएगा? 9 इंटू 4, 9 4 जा 36, ये रिपीट होने लग जाएंगे। सो जब ऐसे फैक्टर आए ना सेम 6 इंटू 6, 3 इंटू 3, तो उसी से समझ जाना चाहिए कि आगे फैक्टर तो रिपीट ही होने हैं, तो वहीं पे हम जो फैक्टर्स के लिए जो सर्च है वो बंद कर देते हैं। सो इसके सभी फैक्टर क्या हो गए 36 के? फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ये सभी 36 के फैक्टर्स हैं
1 2 3 4 6 9 12 18 and 36. So this is the first question. Now come to the second question. So our next question is write first 5 multiples of 5 8 and 9. ये 3 नंबर्स दिए गए, इनके हमें मल्टीपल्स, शुरू के 5 मल्टीपल्स बताने हैं. सो मल्टीपल्स होते क्या है? मल्टीपल्स आपने देखा था क्या होते हैं, जब किसी भी गिवन नंबर को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है वो उसका मल्टीपल कहलाता है. ओके, सो मल्टीपल एक तरीके से जो हम टेबल नहीं बोलते हैं, टेबल है किसी भी नंबर की, वो जो टेबल में आते हैं वो क्या है, उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं. लाइक 5 इंटू 1 क्या हो गया 5. सो ये इसका फर्स्ट मल्टीपल हो गया. इससे पहले और कोई मल्टीपल आ नहीं सकता 5 का. सो स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या है 5 का 5. ऐसे ही अब 2 से करेंगे तो 5 2 जा 10, इसका दूसरा मल्टीपल. 5 इंटू 3 15, थर्ड मल्टीपल. 5 इंटू 4 20, इसका फोर्थ मल्टीपल. 5 इंटू 5 25, फिफ्थ मल्टीपल. ऐसे ही हम 6 से 7 से 8 से 9 से 10 11 12 काउंटिंग से इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इसके मल्टीपल्स आते जाएंगे. सो ये क्या है, ये मल्टीपल्स हैं. किसके? 5 के. जब हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला मल्टीपल आ रहा है. 2 से करते हैं ये आएगा, 3 से ये आएगा, 4 से ये आएगा. और ये क्या हो गए 5 1 फैक्टर्स हो गए 5 के. 5 2 5 3 ये क्या है, फैक्टर्स होते हैं और ये मल्टीपल्स हैं. सो ये हमने शुरू के 5 मल्टीपल देखे 5 के. आपको 10 पता करने हो, 15 पता करने हो, सो आप उतने ही नंबर से उनको मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर्स आएगा वो क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स हो जाएंगे. अब 8 के मल्टीपल्स की बात करते हैं. सो पहला मल्टीपल क्या हो गया 8, फर्स्ट मल्टीपल. देन 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 5 40. ये क्या है, मल्टीपल्स हैं. किसके? 8 के. 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल्स है. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8. आगे पता करना होगा तो आप इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 10 एंड सो ऑन करते जाएंगे और मल्टीपल्स आपको पता लगता जाएगा. सो सी पार्ट इज 9. 9 का फर्स्ट मल्टीपल 9, देन 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 4 36 एंड 9 इंटू 5 45. ये 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए एंड दिस इज द लास्ट मल्टीपल इज 45 फर्स्ट 5 में. लास्ट का अदरवाइज हम नहीं पता कर सकते कि भाई 9 का लास्ट या किसी भी नंबर का लास्ट मल्टीपल क्या होगा, क्योंकि काउंटिंग तो चलती जाती है. सो उसके मल्टीपल्स भी मतलब उसी हिसाब से हमें मिलते जाएंगे. सो हम किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है लास्ट मल्टीपल नहीं बता सकते. हाँ, फर्स्ट मल्टीपल वो नंबर खुद होता है. जब हम उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मल्टीपल वो नंबर खुद आता है. ओके, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. सो बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की. थर्ड क्वेश्चन इज मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2. जो कॉलम 1 दिया गया है और 2 दिया गया है, इनमें जो आइटम्स दिए गए हैं इनको हमें मैच करना है. किसके अकॉर्डिंग? जो मल्टीपल एंड फैक्टर का जो फैक्ट है उनके अकॉर्डिंग. सो फर्स्ट है ए पार्ट, मल्टीपल ऑफ 8. सो हमें डायरेक्टली हम इस वे में कर सकते हैं कि हम इनमें से चेक कर लें कि कौन सा नंबर जो है वो मल्टीपल हो सकता है 8 का. 8 का मल्टीपल मीन्स 8 की टेबल में आता हो. 35 आता है? नहीं आता. 15 नहीं. 16 आता है. देन 20 भी नहीं आता 8 की टेबल में. एंड 25
नहीं आता। हमें सभी ऑप्शन को एक बार चेक करने की क्यों जरूरत है? क्या पता कोई दूसरा नंबर भी हो जो 8 का मल्टीपल हो, तो दो ऑप्शन तो नहीं होंगे एक साथ, फिर हमें किसी और कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ता। पर यहाँ पे ऑप्शन एक ही बचा, दैट इज 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, करेक्ट। सो हमने इसको मैच कर दिया। ओके, फर्स्ट ऑप्शन मैच हो गया, दैट इज मल्टीपल ऑफ 8 16 हो गया। नाउ सेकंड, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 35, 7 5 जा 35 होता है। 15 नहीं होगा, 16 का ऑप्शन हो चुका है, 20 नहीं, 25 नहीं। सो ये तीन ऑप्शन नहीं है, ये यूज हो चुका है। सो 35, सो हम क्या करेंगे, 35 को मैच कर देंगे बी से। अब बचे ये तीन ऑप्शन। सो मल्टीपल ऑफ 70, 70 का मल्टीपल मीन्स 70 के जो टेबल है उसमें आता हो। 15 नहीं, किसी भी नंबर का मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल मैंने बताया था क्या होता है, वो नंबर खुद। जब हम किसी भी गिवन नंबर को उससे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सबसे छोटा या पहला मल्टीपल आता है। सो 70 का पहला मल्टीपल क्या होगा, 1 इंटू 70। ओके, ये हुआ 70 का पहला मल्टीपल, 70 इंटू 1 70 हो गया। सो 70 का मल्टीपल इनमें से कोई नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? 70 के मल्टीपल क्या तो 70 या उससे बड़ा होता है, मीन्स ये किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं होगा, हम इसे छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, फैक्टर ऑफ 30, 30 के फैक्टर, 30 के फैक्टर में 15 हो सकता है, 15 टू जा 30 होता है, ये हो सकता है ऑप्शन। देन 20 इंटू कुछ भी करे 30 नहीं आ सकता, पॉइंटों में आएगा, सो वो नहीं कंसीडर करना, सो ये नहीं होगा। एंड देन 25 भी नहीं होगा। सो ये ऑप्शन किससे मैच होगा, डी पार्ट से, फैक्टर ऑफ 30, 15 टू जा 30 हो गया। अब बचे ये दो ऑप्शन, इनके लिए क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ 50, 50 का फैक्टर 20 हो सकता है? नहीं हो सकता। सो 50 का फैक्टर हम ये चेक करेंगे, 25 टू जा 50 होता है। सो जो ये फिफ्थ पार्ट है 25, ये किससे मैच हो जाएगा, ई पार्ट से। बचा क्या, फैक्टर ऑफ 20, किसी भी नंबर का फैक्टर वो खुद होता है। सो फोर्थ जो पार्ट है वो फैक्टर ऑफ 20 से मैच हो जाएगा। सो ये मैच द फॉलोइंग था, हमने डिफरेंट पार्ट को मल्टीपल या फैक्टर्स की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मैच किया। सो दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, सो द फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। हमें क्या करना है कि 9 के मल्टीपल्स का पता लगाना है, कहां तक, 100 तक। मींस जब तक 100 नहीं आ जाता हमें 9 के मल्टीपल्स बताने हैं। सो 9 का मल्टीपल, सबसे पहला मल्टीपल क्या होता है, 9। डायरेक्ट वे में हमें क्या करना है, 9 की टेबल लिखनी है, कहां तक, 100 तक। जब तक 9 की टेबल 100 के नियर बाय ना आ जाए या 100 को क्रॉस कर जाए वहां तक हमें बताना है। 9 की टेबल 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 जा 27, 4 जा व्हाट 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, 9 11 जा 99। इसके बाद 9 12 जा करेंगे तो वो 100 को क्रॉस कर जाएगा। हमें कहां तक बताना है, 100 तक। 99 के बाद 100 ही आता है तो हम रीच कर गए हैं। दैट मीन्स 9 के मल्टीपल अप टू 100 तक कौन कौन से हो जाएंगे, 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
एंड लास्ट इज 99। ये क्या हो गए 9 के मल्टीपल अप टू 100। ये 11 मल्टीपल्स हो गए 9 के 100 तक। अगर पूछा जाता डायरेक्ट 9 के फर्स्ट 11 मल्टीपल तो भी यही होते। उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में पूछा है 100 तक बताना है। आगे ये कंडीशन और भी हो सकती है 120 तक, 150 तक, या और भी किसी भी नंबर की जो लिमिट है वो दे सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो उसकी टेबल में आते हैं वो नंबर्स बता देंगे। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 एक्सरसाइज कवर करेंगे। सो थैंक यू एंड बाय बाय।